भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पार्टी को अभूतपूर्व सफलता दिलाई है, लेकिन राज्यों में नेतृत्व के चयन और नीतिगत फैसलों को लेकर कई बार विवाद भी सामने आए हैं। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की स्थिति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दोनों ही अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ती भूमिका और पार्टी के भीतर चल रही सियासी हलचल ने इनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने शुरू कर दिए हैं। इस लेख में हम इस कहानी को विस्तार से समझेंगे, जिसमें भाजपा की आंतरिक राजनीति, संघ की भूमिका, दोनों मुख्यमंत्रियों की चुनौतियां और भविष्य में संभावित परिवर्तनों का गहन विश्लेषण शामिल है। शाह के शिष्य सत्ता में लेकिन संकट में। भाजपा की रणनीति में अमित शाह का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। उनकी संगठनात्मक कुशलता और चुनावी रणनीतियों ने पार्टी को देश के कोने कोने में मजबूत किया है। लेकिन शाह की रणनीति का एक पहलू यह भी रहा है कि उन्होंने कई बार अप्रत्याशित नेताओं को बड़े पदों पर नियुक्त किया, जिससे पार्टी के भीतर असंतोष की भावना भी पनपी। भजनलाल शर्मा और मोहन यादव इसका जीता जागता उदाहरण है। भजनलाल शर्मा राजस्थान का नया चेहरा। राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। यह फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला था। भजनलाल एक नए विधायक थे, जिनका राजनीतिक अनुभव सीमित था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जैसे वसुंधरा राजे, जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थीं, इस रेस में पीछे छूट गईं। भजनलाल की नियुक्ति को शाह की रणनीति का हिस्सा माना गया, जिसमें वह नए चेहरे को सामने लाकर पुराने नेताओं के प्रभाव को कम करना चाहते थे। लेकिन इस फैसले ने पार्टी के भीतर असंतोष को जन्म दिया। वसुंधरा समर्थक खेमे ने इसे अपनी उपेक्षा माना और यह असंतोष समय समय पर सामने आता रहा। मोहन यादव मध्य प्रदेश में शिवराज का उत्तराधिकारी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की नियुक्ति भी कम चौंकाने वाली नहीं थी। 16 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को कमान सौंपना एक बड़ा सियासी दांव था। शिवराज की लोकप्रियता और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे लाडली बहना योजना ने उन्हें जनता के बीच एक मजबूत नेता बनाया था। लेकिन शाह और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि अब नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। मोहन यादव, जो पहले शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी नियुक्ति को भी शाह की रणनीति से जोड़ा गया, क्योंकि यादव उनके करीबी माने जाते हैं। हालांकि दोनों मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति ने जहां शाह की रणनीति को मजबूती दी, वहीं यह भी साफ हो गया कि उनकी कुर्सी इतनी आसान नहीं होगी। पार्टी के भीतर और बाहर की चुनौतियां, साथ ही संघ की बढ़ती भूमिका ने इनके लिए रास्ते को कठिन बना दिया है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को चुनौतियां। भजनलाल शर्मा की सरकार को राजस्थान में कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी नियुक्ति के बाद से ही यह सवाल उठने शुरू हो गए थे कि क्या एक नए नेता के पास इतने बड़े और जटिल राज्य को चलाने का अनुभव है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की रणनीति। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही तेज 16 साल तक शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ने की भी कोशिश की। मोहन यादव को भी पार्टी के भीतर शिवराज समर्थकों के असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। शिवराज की लोकप्रियता इतनी थी कि उनके समर्थक अब भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मोहन ने इस चुनौती से निपटने के लिए शिवराज की कुछ नीतियों का अपनाया, लेकिन साथ ही अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी की। संघ की भूमिका और शाह की रणनीति। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। संघ को भाजपा का वैचारिक आधार माना जाता है और पार्टी के कई बड़े नेता संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पार्टी को अधिक राजनीतिक और चुनाव केंद्रित बनाया है। यह रणनीति जहां एक ओर सफल रही, वहीं इसने संघ के साथ कुछ तनाव भी पैदा किए। संघ चाहता है कि भाजपा संगठनात्मक मूल्यों पर आधारित हो। इसका मतलब है कि पार्टी को हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए।
साथ ही संघ चाहता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को नीतिगत फैसलों में शामिल किया जाए, लेकिन शाह की रणनीति अधिक व्यवहारिक और चुनाव केंद्रित रही है। उन्होंने कई बार नए चेहरों को मौका दिया और पुराने नेताओं को दरकिनार किया, जिससे संघ के कुछ नेताओं में असंतोष पैदा हुआ। अमित शाह की रणनीति का केंद्र बिंदु है नए नेतृत्व को मौका देना और पुराने नेताओं के प्रभाव को कम करना। भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की नियुक्ति इसका उदाहरण है। शाह का मानना है कि नए चेहरे पार्टी को नई ऊर्जा दे सकते हैं और जनता के बीच नई छवि बना सकते हैं, लेकिन इस रणनीति ने पार्टी के भीतर और संघ के साथ कुछ तनाव पैदा किए हैं। संघ की वापसी। पिछले कुछ महीनों में संघ की भूमिका फिर से बढ़ती दिख रही है। सूत्रों के अनुसार संघ ने भजन लाल और मोहन यादव की नियुक्तियों पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। संघ का मानना है कि इन दोनों नेताओं को और समय देना चाहिए, लेकिन अगर इनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा तो नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा अध्यक्ष पद की दौड़ और संभावित परिवर्तन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जल्दी ही समाप्त होने वाला है। सूत्रों के अनुसार नए अध्यक्ष की घोषणा जून 2025 तक हो सकती है। इस दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति का असर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों के नेतृत्व पर भी पड़ेगा। विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता की अपेक्षाएं। विपक्ष ने भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम रही है और जनता में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मोहन यादव की नियुक्ति को अलोकप्रिय और कहा कि शिवराज को हटाना जनता की भावनाओं के खिलाफ था। आगामी परिवर्तन की संभावना। भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन की आहट साफ सुनाई दे रही है। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद राज्यों में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। भजन लाल शर्मा और मोहन यादव की स्थिति इस समय सबसे अधिक अस्थिर है। अगर ये दोनों अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं कर पाए तो उनकी कुर्सी पर संकट और गहरा सकता है। संघ की भूमिका इस परिवर्तन में निर्णायक हो सकती है। अगर संघ का प्रभाव बढ़ता है तो पार्टी संगठनात्मक मूल्यों को प्राथमिकता देगी और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। वहीं अगर शाह की रणनीति हावी रही तो मौजूदा नेतृत्व को और समय मिल सकता है। सत्ता का समीकरण। भाजपा की सियासत में इस समय एक नया समीकरण बन रहा है। संघ और अमित शाह के बीच शक्ति संतुलन, नए अध्यक्ष की नियुक्ति और जनता की अपेक्षाएं मिलकर एक नई राजनीतिक तस्वीर उकेर रही है। भजन लाल शर्मा और मोहन यादव को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। अगर ये दोनों ऐसा करने में नाकाम रहे तो उनकी कुर्सी पर संकट और गहरा सकता है। आने वाले महीने भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। नए अध्यक्ष की नियुक्ति और राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से पार्टी की दिशा और दशा तय होगी। इस सियासी खेल में कौन बाजी मारेगा और कौन पीछे छूट जाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।